सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो चैनल तो वेब प्लानर। सो आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो देखो यहाँ पे ये एक हमारा थियोरेटिकल पार्ट है, तो हम यहाँ पे समझेंगे। तो देखो पहला टॉपिक हमारा क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये जो वर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये क्या डिफाइन करता है, देखो इसको हम समझेंगे। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। जनरली हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर मैं एक चार्ज पार्टिकल को रख दूंगा, इस फील्ड के अंदर अगर मैं एक चार्ज पार्टिकल को रख दूंगा और चार्ज को रख दूंगा, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स लगेगा, F इजिकल टू क्यू। क्लियर। अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं एक चार्ज को लाता हूं, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो क्या है, F इजिकल टू क्यू। F इजिकल टू क्या, Q इंटू ई। तो मतलब ये जो कूलम्ब फोर्स लगेगा, ये कूलम्ब फोर्स लगने के बाद ये तो मोशन करेगा, करेगा या नहीं। तो ये जिस जिस पाथ में मोशन कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर। तो मतलब यहां पे हम बोल सकते हैं कि द पाथ फॉलोड बाय द चार्ज पार्टिकल इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसको हम लिख सकते हैं, द पाथ फॉलोड बाय द चार्ज पार्टिकल इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर। तो इसको देखो, इसका हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। देखो इसका हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला प्रॉपर्टी क्या है, पहला प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटीन्यूअस कर्व्स, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज बॉडी एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज बॉडी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटीन्यूअस कर्व्स, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज बॉडी एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज बॉडी। No electric lines of force exist inside a charged body, that is they do not form any closed loop. इसका मतलब क्या है, देखो कि पहला है हमारा इलेक्ट्रिक लाइंस आर कंटीन्यूअस कर्व्स, मतलब ऐसे कंटीन्यूअस पाथ में से चार्ज पार्टिकल मोशन करेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ऐसे कंटीन्यूअस कर्व होगा, कोई भी होगा, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर। तो यहाँ पे लिखा है क्या, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज बॉडी। मतलब ऑब्वियसली तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से शुरू होता है, नेगेटिव चार्ज में एंड होता है। मतलब पॉजिटिव चार्ज ऐसे होगा, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगा, यहां से यहां पे एंड होगा। क्लियर। तो यहां से हम कंफर्म हो गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो पॉजिटिव चार्ज के लिए वो आउटवर्ड होगा, नेगेटिव चार्ज के लिए वो इनवर्ड होगा। इसको मैं बाद में भी आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा डायग्राम। क्लियर। तो ये हमारा क्या, पॉजिटिव चार्ज से शुरू होता है, नेगेटिव चार्ज बॉडी में एंड होता है। तो से दे डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप, दे डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप। तो ऑब्वियसली ये एक क्लोज लूप नहीं बनाता है, क्योंकि ये पॉजिटिव से शुरू होता है, नेगेटिव में तुम्हारा एंड होता है, तो ये एक क्लोज लूप नहीं बनाएगा। बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप, वो हम मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप, मतलब आउटसाइड द मैग्नेट तुम्हारा फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ होगा, इनसाइड द मैग्नेट तुम्हारा फील्ड लाइंस साउथ से नॉर्थ होगा, जिसको हम डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल का डायरेक्शन भी बोलते हैं। क्लियर। तो देखो यहाँ पे वो तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको देखो। तो पहला हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटीन्यूअस कर्व्स, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज बॉडी एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज बॉडी। नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स एग्जिस्ट्स इनसाइड द चार्ज बॉडी। तो ऑब्वियसली देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये चार्ज बॉडी, क्योंकि तुम्हारा चार्ज बॉडी के अंदर, चार्ज बॉडी मतलब क्या, एक कंडक्टर। तो कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो जहां पे भी चार्ज नहीं होगा वहां पे भी तुम्हारा इलेक्ट्रिक लाइंस नहीं होगा। तो कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक लाइंस पास नहीं कर रहा है। क्लियर। वही यहाँ पे पहला प्रॉपर्टी में ये लिखा है, ऑब्वियसली दे डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप। इसको तो अभी मैंने बता दिया कि पॉजिटिव चार्ज से शुरू होता है, नेगेटिव चार्ज में एंड होता है, तो ये क्लोज लूप नहीं बनाता है। क्लियर। बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप। तो ये तो था हमारा पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी देखो क्या है, देखो दूसरा प्रॉपर्टी, इफ देयर इज ए सिंगल चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में स्टार्ट और एंड एट इंफिनिटी। एक इंपॉर्टेंट है, देखो if there is a single charge the electric field lines may start or end at infinity। इसका मतलब क्या है, मतलब अगर तुम्हारे पास एक पॉजिटिव चार्ज होगा, सिंगल चार्ज होगा, सिंगल चार्ज, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसका क्या होता है, आउटवर्ड होता है। पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड। तो मतलब यहां से लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे मोशन करेगा, पास करेगा, वो कहां पे एंड होगा, ऑब्वियसली इंफिनिट पे एंड होगा। मतलब हमें पता ही नहीं है कहां पे एंड होगा। अगर एक नेगेटिव चार्ज आ गया उसके पास, तो वहां पे एंड हो जाएगा। क्लियर।
तो यही बोला है कि अगर एक सिंगल चार्ज होगा तो उसका फील्ड एंड कहाँ होगा, में स्टार्ट और एंड एट इंफिनिटी। तो यहां से स्टार्ट होता है, एंड होगा कहां पे, इंफिनिटी पे, और इंफिनिटी से आप स्टार्ट होता है, नेगेटिव चार्ज में एंड होता है। अगर वो चार्ज थोड़ी नेगेटिव होगा कहीं से तो आएगा ना, इंफिनिटी स्टार्ट होगा, एंड होगा कहां, नेगेटिव चार्ज में। क्लियर, सेकंड प्रॉपर्टी क्लियर। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में स्टार्ट और एंड एट इंफिनिटी। पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव से शुरू होता है, जाता कहां तक, नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज नहीं होगा कहीं पे तो होगा, तो इंफिनिटी पे कहीं पे भी तुम्हारा नेगेटिव चार्ज होगा तो वहां पे तुम्हारा एंड होगा। वही सेम टू सेम। और एंड स्टार्ट, स्टार्ट मतलब कैसे होगा, तो इंफिनिटी से कब स्टार्ट होता है, जब एक तुम्हारा नेगेटिव चार्ज होगा, तो नेगेटिव चार्ज के लिए तो लाइन से फोर्स क्या होता है, इनवर्ड होता है, तो इंफिनिटी से आएगा, नेगेटिव चार्ज में तुम्हारा इनवर्ड होगा। ये तुम्हारा सेकंड प्रॉपर्टी था। देखो नेक्स्ट देखो प्रॉपर्टी नंबर 3। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 में तुम्हारा बोला है क्या कि tangent of electric field lines determines the direction of the electric field at that point. Tangent of electric field lines determines the direction of the electric field at that point. मतलब एक तुम्हारा ये देखो कि ये तुम्हारा एक फील्ड लाइंस है, क्लियर, ऐसे कॉन्टिन्यूअस कर्व है फील्ड लाइंस। तो यहां पे देखो मैं एक पॉइंट P ले लिया, यहां पे एक पॉइंट Q ले लिया, और यहां पे एक पॉइंट R ले लिया। तो मैं अगर आप लोगों को पूछूंगा कि पॉइंट P Q R में तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, कॉन्टिन्यूअस कर्व्स होगा। तो मैं पता आप लोगों को पूछूंगा कि P Q R में तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग ये करोगे कि पॉइंट P में, Q में और R में तुम क्या करोगे, ऐसे टैंजेंट को ड्रॉ करोगे। क्लियर। तो ये जो टैंजेंट होगा एट दैट पॉइंट P एंड Q एंड R, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को दिखाएगा। क्लियर, मतलब कोई भी कॉन्टिन्यूअस कर्व में और कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी एक पॉइंट पे निकालना चाहते हो डायरेक्शन, तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, एक टैंजेंट को ड्रॉ करोगे, तो वही टैंजेंट का डायरेक्शन क्या होगा, उस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ये तो तुम्हारा थर्ड प्रॉपर्टी है, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर। तो अभी देखो फोर्थ वाला प्रॉपर्टी। तो फोर्थ वाला प्रॉपर्टी में क्या बोला है, electric field lines never intersect each other because if they intersect at a point we get two direction of the electric field at that single point which is not possible। मतलब ये बोला है कि अगर तुम्हारे पास एक पॉइंट P है तो यहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इससे पास करेगा, और यहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इससे पास करेगा। ये तुम्हारा पॉइंट P देखो, तो यहां तुम्हारा पॉइंट P है, तो ऐसे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तुम्हारा पास करता है। तो ये तुम्हारा पॉइंट P पे तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कितना हो गया, 2 हो गया। अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा एक पॉइंट P पे, यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये यहाँ पे दोनों लाइंस के लिए 2 इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे, दिस एट सिंगल पॉइंट, एट सिंगल पॉइंट 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए 2 इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा। मतलब ये तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और एक वेक्टर क्वांटिटी का एक सिंगल ही डायरेक्शन होता है। आई थिंक आप लोग समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं कि एट ए सिंगल पॉइंट अगर तुम्हारा 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है तो वही सिंगल पॉइंट में तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिफाइन नहीं हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डिफाइन नहीं हो सकता, क्योंकि कि यहाँ पे एक सिंगल पॉइंट में अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट एट दैट सिंगल पॉइंट 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन दिखाएगा क्योंकि वो क्रॉस कर रहा है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, एट दैट सिंगल पॉइंट 2 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक वेक्टर क्वांटिटी का क्या होता है, 2 डायरेक्शन नहीं होता है, एक सिंगल डायरेक्शन होता है। तो ऑब्वियसली ऐसे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे क्रॉस नहीं होता है, इंटरसेक्ट नहीं होता है। क्लियर। आई थिंक आप लोग ये फोर्थ वाला प्रॉपर्टी समझ गए होंगे। क्लियर। तो आप लोग इसको लिख लो, मैं और भी प्रॉपर्टीज को लिखूंगा फिर समझाऊंगा। क्लियर। सो हमारे पास और भी कुछ प्रॉपर्टीज है। तो देखो हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मतलब यहाँ पे देखो अगर तुम्हारा इलेक्ट्रिक चार्ज तुम्हारा क्या होगा, अगर ज्यादा होगा मैग्नीट्यूड उसका तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ज्यादा होगा, अगर कम मैग्नीट्यूड होगा तो ऑब्वियसली उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कम ही होगा, क्योंकि एक जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसके पास ज्यादा लाइन से फोर्स पास करेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा तो उसको क्या कम लाइन से फोर्स पास करेंगे। तो ही ये बताया है। क्लियर। तो देखो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट्स और टर्मिनेट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। तो मतलब यहाँ पे बोला है कि इसको देखो, इसको हम बाद में पुट करेंगे, जो भी हम पढ़ेंगे क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस,
तो वहां पे उसको हम प्रूव करें कि एक्चुअली कैसे कंडक्टर के सरफेस में तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक लाइन से पास करता है वो परपेंडिकुलर कैसे पास करता है, तो वहां पे मैं आप लोगों का प्रूव करूंगा। क्लियर? तो अभी इसको हम प्रॉपर्टी के थ्रू पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑलवेज स्टार्ट्स और टर्मिनेट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। तो कंडक्टर को ऑलवेज परपेंडिकुलर क्या होता है, तुम्हारा इलेक्ट्रिक लाइंस पास करता है। तो देखो यहाँ पे एक कंडक्टिंग चार्ज प्लेट है जो कि ऐसे लाइन से फोर्स पास करता है, क्लियर, परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। तो यहाँ पे भी तुम्हारा एक देखो कंडक्टर है, तो यहाँ पे भी क्या तुम्हारा ये जो लाइन से फोर्स है ऐसे परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर ऐसे पास करता है। तो यहाँ पे भी तुम्हारा यहाँ से देखो, यहाँ से तुम्हारा बड़े बड़े क्वेश्चन भी आता है, फिगरिकल क्वेश्चन। तो फिगर में से गिवन होगा कि कौन सा सही है, मतलब अगर एक कंडक्टर गिवन होगा तो वहां पे देखो लाइन से फोर्स कैसे पास करेंगे, परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। तो जो भी परपेंडिकुलर होगा उसको आप लोग चूज करोगे। तो देखो यहाँ पे यहाँ पे देखो एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज प्लेट है, तो लाइन से फोर्स ऐसे पास करता है। तो यहाँ बीच में मैं एक कंडक्टर को रख लिया, तो कंडक्टर के थ्रू अंदर तो कोई भी नेगेटिव लाइन से फोर्स पास नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव से ऐसे आता है, तो ऐसे लाइन से फोर्स आया, तो यहाँ पे देखो सरफेस को परपेंडिकुलर क्रॉस किया, तो यहाँ पे भी क्रॉस परपेंडिकुलर क्रॉस किया, यहाँ पे भी तुम्हारा क्या परपेंडिकुलर क्रॉस किया। तो यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर तुम्हारा क्या निकल रहा है, तो निकल रहा है मतलब टर्मिनेट कहाँ हो रहा है, नेगेटिव चार्ज बॉडी में। तो यहाँ पे देखो नेगेटिव में तुम्हारा क्या होता है, टर्मिनेट होता है, परपेंडिकुलर ये होता है, ये भी परपेंडिकुलर। तो ये एक तुम्हारा प्रॉपर्टी है, इसको हम क्या करेंगे, तुम्हारा इक्विवेलेंट सरफेस में बाद में प्रूव करूंगा कि एक्चुअली जो सरफेस ऑफ ए कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिक लाइंस के अंदर जो एंगल होता है तो क्या होता है, 90 डिग्री होता है, मतलब लाइन से फोर्स परपेंडिकुलर पास करता है सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। क्लियर? तो देखो यहाँ पे तुम्हारा प्रॉपर्टी नंबर 7। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 में तुम्हारा क्या बोला है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ ए सिंगल चार्ज इज स्फेरिकल सिमेट्रिक। इसका मतलब क्या है, अगर तुम्हारे पास एक चार्ज बॉडी होगा, देखो यहाँ पे अगर तुम्हारे पास एक चार्ज बॉडी होगा, लेट दिस इज ए पॉजिटिव क्यू चार्ज, तो ये जो लाइन से फोर्स निकलेगा यहां से, ये स्फेरिकल निकलेगा, मतलब 3 डायमेंशनली निकलेगा, स्फेरिकल निकलेगा। इसको इसलिए हम बोलते हैं क्या, स्फेरिकल सिमेट्रिक। तो सिंगल चार्ज के लिए तुम्हारा जो लाइन से फोर्स होता है स्फेरिकल सिमेट्रिक होता है, मतलब स्फेरिकली 3 डायमेंशन वो लाइन से फोर्स निकलेगा। क्लियर? तो बाद में देखो क्या लिखा है, प्रॉपर्टी नंबर 8, इरेडियल लाइंस ऑफ ए डाइपोल इज सिलिंड्रिकल सिमेट्रिक। तो इसका मतलब देखो सिलिंड्रिकल सिमेट्रिक, तो डाइपोल हमारा क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेट बाय सम डिस्टेंस। तो ये तुम्हारा है एक डाइपोल है, तो यहां से देखो लाइन से फोर्स कैसे पास करेगा, ऐसे, मतलब पॉजिटिव से आउट होगा, नेगेटिव में इन होगा, तो ऐसे लाइन से फोर्स क्या करेगा, पास करेगा। तो इसका भी तो स्फेरिकल होगा ना, यहाँ पे एक सिंगल चार्ज है और यहाँ पे तुम्हारा क्या है, एक सिंगल चार्ज है। तो ऐसे क्या करेगा, ये एक सिलिंड्रिकल सिमेट्रिक को डिफाइन करेगा। तो ये भी एक तुम्हारा स्फेरिकल होगा, ये भी तुम्हारा स्फेरिकल होगा, तो ये एक सिलिंडर से करेगा, सिलिंड्रिकल सिमेट्रिक को हम बोलते हैं। क्लियर? यहाँ पे एक सरफेस, यहाँ पे सरफेस, ये एक और बड़ा सरफेस, तो ये क्या हो रहा है, सिलिंड्रिकल सिमेट्रिक को दिखाता है। तो इसको आप लोग याद रखोगे। ओके, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ ए डाइपोल इज सिलिंड्रिकल सिमेट्री, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ ए सिंगल चार्ज इज स्फेरिकल सिमेट्री। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कैसे हो रहा है। क्लियर? तो देखो अभी तुम्हारा प्रॉपर्टी नंबर 9। तो प्रॉपर्टी नंबर 9 तुम्हारा क्या बोलता है कि पैटर्न्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस डिटरमाइंस द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑब्वियसली तो इलेक्ट्रिक लाइंस तुम्हारा जैसे होगा वो नेचर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाएगा। कैसे देखो, तो यहाँ पे देखो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब ये सारे के सारे डिस्टेंस क्या है, सेम सेम है स्पेस में। तो लाइन सपोज क्या है, ये इनके अंदर जो स्पेस है वो सेम है, तो स्पेस सेम है, डायरेक्शन एक सिंगल डायरेक्शन में, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे देखो स्पेस सेम है, ये जो 3 लाइन से फोर्स है इनके अंदर जो स्पेस है वो सेम है। क्लियर? तो ये एक सिंगल डायरेक्शन में ही पास कर रहा है, तो मतलब इसको मैं क्या कहूंगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो सेम डायरेक्शन में है, बस स्पेस तुम्हारा डिफरेंट है। तो यहाँ पे देखो कम स्पेस है, ये ज्यादा स्पेस है, ये और थोड़ा ज्यादा स्पेस है, तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? तो अभी इसको देखो, यहाँ पे देखो ये क्या होगा, तो ये तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक लाइंस पास कर रहा है ऐसे कॉर्ड पास कर रहा है, तो ये क्या होगा, ये एक नॉन यूनिफॉर्म होगा। यहाँ पे देखो डायरेक्शन भी तुम्हारा अलग है, स्पेस भी तुम्हारा अलग है, ये भी एक नॉन यूनिफॉर्म होगा। क्लियर? फिर बाद में देखो यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी नंबर 10, इलेक्ट्रिक लाइंस पास थ्रू डाइलेक्ट्रिक्स। तो डाइलेक्ट्रिक क्या होगा, हम क्या करेंगे, डाइलेक्ट्रिक हम बाद में पढ़ेंगे। डाइलेक्ट्रिक के थ्रू भी तुम्हारा इलेक्ट्रिक लाइंस पास कर रहा है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर तुम्हारा डाइपोल्स होते हैं, डाइपोल्स होते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर तुम्हारा क्या होता है, डाइपोल्स होते हैं। अगर मैं इसको एक इलेक्ट्रिक लाइंस के अंदर पास करूंगा तो ऐसे,
ये डाइपोल का ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो रह जाएगा क्या, ओनली पॉजिटिव या नेगेटिव ऐसे। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव के पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव के पास हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ऐसे इसका इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स ऐसे पास करेगा P, ये तुम्हारा E नॉट, ये तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे, डाइलेक्ट्रिक क्या है, पोलराइजेशन क्या है, उसको मैं बाद में भी पढ़ाऊंगा। क्लियर। तो यहाँ पे देखो, इसको याद रखोगे कि इलेक्ट्रिक लाइंस पास थ्रू डाइलेक्ट्रिक, तो डाइलेक्ट्रिक थ्रू दे इलेक्ट्रिक लाइंस पास भी करता है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या होता है, डाइपोल्स होते हैं। तो डाइपोल क्या है, वो भी चार्ज का मतलब कॉम्बिनेशन है। क्लियर। तो वहां पे तुम्हारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक लाइंस पास करेगा। क्लियर। तो ये तुम्हारा 10 प्रॉपर्टीज है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इसको आप लोग अच्छे से याद रख लो, तो एग्जाम में बोर्ड में भी काम में आएगा, एंट्रेंस में भी ये काम में आएगा। सो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम कैसे डिपेंड करते हैं। तो पहले देखो हमारा क्या था कि हमारे पास अगर एक पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसका जो लाइन से फोर्स कैसे निकलेंगे, ऐसे आउटवर्ड। ये तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स ऐसे क्या होते हैं, आउटवर्ड होते हैं। क्लियर। देन तुम्हारा नेगेटिव चार्ज के लिए कैसे होगा, इनवर्ड। ये सारे के सारे क्या, स्पेरिकल सिमेट्रिक। मैं अभी बोला था कि सिंगल चार्ज के लिए तुम्हारा जो लाइन से फोर्स का जो सिमेट्री होगा वो क्या होगा, स्पेरिकल, क्योंकि ये स्पेरिकली आउटवर्ड और इनवर्ड होते हैं। क्लियर। ये नेगेटिव चार्ज के लिए, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। देन तुम्हारा दो पॉजिटिव चार्ज कैसे हो गए, अगर ये तुम्हारा एक पॉजिटिव चार्ज होगा और ये भी तुम्हारा एक पॉजिटिव चार्ज होगा, सेम सेम मैग्नीट्यूड सेम, इसका मैग्नीट्यूड क्या है इसमें सेम, तो मैग्नीट्यूड अगर सेम हुआ तो ये कैसे होगा, इसका तो आउटवर्ड, ऐसे, तो ये तो रिपल्सन करेंगे ना, ये तो रिपल्सन ही करेंगे। क्लियर। ऐसे ये रिपल्सन करेंगे यहाँ पे, ये फॉर टू सेम चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। क्लियर। अगर तुम्हारा मैग्नीट्यूड अलग अलग हो गया, मतलब ये लेट तुम्हारा पॉजिटिव Q1, यहाँ पे तुम्हारा Q2, तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, Q1 इज ग्रेटर देन Q2। अगर ये तुम्हारा अलग हो गया, मतलब ये Q1 ज्यादा है Q2, मतलब Q1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा हुआ, तो अगर Q1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा हुआ तो उसका इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स भी ज्यादा हो गया। Q2 का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, कम हो गया, तो उसका इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स भी कम हो गया। तो यहाँ पे देखो कैसे हम इसको ड्रॉ करेंगे, ये दोनों सेम चार्ज है तो रिपल्सन होगा। तो जिसका ज्यादा होगा उसका थोड़ा टिल्ट कर देंगे क्योंकि वो स्ट्रांग होगा। क्लियर। तो ये क्या है, किसका है, Q1 ग्रेटर देन Q2। क्लियर। इसको आप याद रखोगे, ये एग्जाम में आता है। क्लियर। ये Q1 ग्रेटर देन Q2। देन अगर तुम्हारा एक डाइपोल होगा, मतलब ये माइनस Q, यहाँ पे ये प्लस Q। क्लियर। ये माइनस Q, ये प्लस Q। अगर ये डाइपोल हुआ तो डाइपोल कैसे होगा, ऐसे, सॉरी ये प्लस ले लेते हैं, ये माइनस लेते हैं, इजी होगा, तो ऐसे पास करेगा। मैं अभी बोला था ये स्पेरिकल सिमेट्री होता है, सॉरी ये सिलिंड्रिकल सिमेट्री होता है। ये इनवर्ड होगा नेगेटिव को, ऑलरेडी हम पढ़े थे नेगेटिव को इनवर्ड होता है। यहाँ पे थोड़ा क्या है, पॉजिटिव, ये आउटवर्ड होगा। क्लियर। ये डाइपोल, फॉर डाइपोल इक्वल और ऑपोजिट चार्ज सेपरेट बाय सम डिस्टेंस इज नोन एज डाइपोल, अभी हम पढ़ेंगे इसके बाद। ओके। तो यहाँ पे देखो ये डाइपोल का हो गया। अगर तुम्हारे पास एक प्लेट होगा, चार्ज प्लेट, लेट इट इज पॉजिटिव चार्ज प्लेट, तो इसके लाइन से फोर्स ऐसे निकलेंगे दोनों तरफ से। अगर नेगेटिव होगा तो दोनों तरफ से इन हो गए, ये आउट हो रहा है क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव के लिए आप लोग बना लोगे। ओके। नेगेटिव के लिए क्या होगा, इन होगा, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट। क्लियर। ये चार्ज प्लेट, चार्ज प्लेट,
अगर दो पॉजिटिव चार्ज प्लेट हो गए इक्वल एंड ऑपोजिट, तो लाइन से फोर्स ऐसे पास करेंगे, फॉर टू प्लेट्स। चार्ज प्लेट, क्लियर। अगर देखो यहाँ पे तो हो गया ये सारे के सारे लाइन से ऊपर से हम ड्रॉ कर लिए। देन अभी देखो ये कि लाइन से ऊपर से जो बोल रहे थे हम टेंजेंट, तो यहाँ पे तुम्हारा P होगा, यहाँ पे लेट तुम्हारा Q होगा, यहाँ पे तुम्हारा लेट R होगा। तो ये P Q R में आप क्या करेंगे, टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे। तो ये जो P Q R का जो टेंजेंट हम ड्रॉ किए, तो ये क्या दिखाता है, लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्ट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट डायरेक्शन। क्लियर, ये टेंजेंट हियर, द टेंजेंट्स at P Q R gives the direction of electric field at that point। क्लियर। तो यहाँ पे देखो अगर ये लाइन ऑफ फोर्स क्या होगा, ऐसे जा रहा है, तो जहां पे हम एक पॉइंट में मतलब P Q R, अगर ये तीनों के तीनों पॉइंट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे, निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, at that point P Q and R we get that the direction of the electric field at that point। क्लियर। तो यहाँ पे देखो ये सारे के सारे क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आप लोग अच्छे से डायग्राम ड्रॉ कर लो। तो यहाँ पे भी आप लोग ये बोर्ड पे लिख सकते हो, एंट्रेंस पे भी देख सकते हो कि कैसे आ रहा है क्वेश्चन। क्लियर। तो ऐसे पूछ लेगा कि डाइपोल का इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कौन सा है, तो आप लोग इसको चूज करेंगे। अगर ये तुम्हारा Q1 ग्रेटर देन Q2 गिवन है तो आप लोग इसको चूज करेंगे। तो अगर तुम्हारा सेम इक्वल ऑपोजिट का ड्रॉ करना पड़ रहा है कि बोर्ड में पूछा होगा कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ए टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस लाइंस ऑफ फोर्स। क्लियर। तो इसको आप लोग ड्रॉ करोगे, तो ये सारे के सारे क्या करोगे, आप लोग अच्छे से नोट्स पे डायग्राम बना दोगे।